इसमें जो जिसका थोड़ा सा बायोलॉजी बैकग्राउंड होगा ना, काफी बेनिफिट्स मिलेगा। वैसे मैथमेटिक्स वाले भी काफी अच्छा कर लेते हैं इसमें। और ये सीधी सी बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली रट्टा वाला और डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं पूछता, ठीक है? क्लियर है? तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये बायोमोलिकुल्स का पीवाईक्यू है, और हमारे पास कितने पीवाईक्यू है? 2024 और किसका है? 2023 का है। 2 साल का काफी है। कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। क्लियर है बातें मेरी? बोलो भाई, क्या सबको क्लियर है? इससे आपको आइडिया लग जाएगा ना पढ़ना क्या है? यस बिल्कुल सर। आइडिया लग जाएगा। आओ आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये बताओ, आप लोग क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर होगा? ये देखो, ये 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का 1 फरवरी का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, वन स्टैंड फॉर डीएनए हैज सीक्वेंस ATGCTTCA, सीक्वेंस ऑफ ऑल बेसिस इन कम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज। बताओ भाई, आपने 2 बताया, कोई बताएगा क्या? और भी कोई बताएगा क्या? एनीवन? सिंपल सी बात है यार, आप एक चीज याद रखना। एक चीज क्या याद रखना? एप्पल, एप्पल कहाँ पे होता है? ट्री पे। कहाँ पे होता है? पेड़। ट्री पे। कार कहाँ पे होता है? गैराज में। कार कहाँ पे होता है? गैराज में। तो आपको क्या याद करना है? एप्पल ऑन ट्री, कार इन गैराज। एप्पल ऑन ट्री, कार इन गैराज। इसका मतलब ए का किस पे जाएगा? टी से जाएगा, और सी का किस पे जाएगा? जी से जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज और याद रखना, ये जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बताओ, छोटा कौन है? क्या एप्पल वाला छोटा है? क्या एप्पल और ट्री दोनों छोटे हैं कार गैराज से? जो एप्पल और ट्री होते हैं, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो कार एंड गैराज होते हैं, इनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है एप्पल एंड ट्री। जहां पे ए लिखा होगा उसका कंप्लीमेंट्री कौन होगा? टी होगा। और जहां पे सी लिखा होगा उसका कंप्लीमेंट्री कौन होगा? जी होगा। या फिर जहां पे टी लिखा होगा उसका कंप्लीमेंट्री कौन होगा? ए होगा। तो आप बताओ, ए के नीचे क्या आएगा? टी। टी के नीचे क्या आएगा? ए। जी के नीचे क्या आएगा? सी। सी के नीचे क्या आएगा? जी। टी के नीचे ए, फिर ए। देख लो कौन सा सही है, डायरेक्टली दिख रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें आप लोग को? यस सर। आप लोग को ये बताओ, एटी और जीसी याद था क्या आप लोग को? यस सर। यस क्या सर। होता है ये? क्या होता है ये? एनीवन? सर नहीं पता, बता। सर एडेनिन, सर वो एड्रीन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, थाइमिन। ये सब के सब पिरिमिडीन बेस हैं। क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है नाइट्रोजिनस, डीएनए। नाइट्रोजिनस बेस है। और पता है क्या, एक और होता है यूरेसिल, जो कि इसमें नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है वो? आरएनए, आरएनए आरएनए में। में पाया जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ भाई, इनमें से आरएनए में कौन पाया जाने वाला कौन सा है? आपको एडेनिन ये सब चीज दे देगा, लेकिन एक यूरेसिल भी दे देगा। तो यूरेसिल स्पेशली किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ नहीं पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है बताओ भाई? डीएनए। 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 किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखा है क्या? शुगर से कैसे जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है, ये जो यस नाइट्रोजनस बेस है सर। वो कैसे जुड़ता है, यस आपने सर। बना के देखा है क्या? आप लोग सभी मैथ वाले ही हो ना? मैथमेटिक्स में है ना ये? बायोमोलिकुल्स में है ना ये? बोलो भाई, पढ़ा होगा यार आप लोगों ने। आगे देखते हैं। ये बताओ, नंबर ऑफ tripeptides formed by 3 different amino acid using each amino acid once is 6। anyone others? बाकी लोग बताओ भाई। अरे कोई तो बता दे। चलो मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोग को। चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक से पढ़ा हुआ है? कितने लोगों को पहले से अच्छे से आता है? कितने लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, काफी अच्छे से आता है? किसी को नहीं आइडिया?
चलो मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से देखना है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है ये बताओ। ये पूछा हुआ है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट एमिनो एसिड्स यूजिंग ईच एमिनो एसिड वंस। यानी एक एमिनो एसिड को एक बार यूज करना है। मान लो हमारे पास कितने एमिनो एसिड है ये बताओ भाई, कितने एमिनो एसिड दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मान लो एक वन ए है और दूसरा क्या है? बी है, तीसरा क्या है? सी है। ठीक है, अब ये बताओ ए और बी जुड़ जाएगा तो, और बी और सी जुड़ जाएगा, क्या ऐसे जुड़ सकते हैं क्या? बोलो भाई, जुड़ सकते हैं। मैं सबसे Yes. पहले बता देता हूँ कि पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप बताओ, एमिनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मान लो इसको जी मान लो, और एक साइड क्या होता है? एक साइड NH2 होता है और दूसरे साइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH होता है। H. ये दोनों चीज क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। मान लो दूसरा कोई एमिनो एसिड आ गया, G स्टार आ गया, उसमें भी तो क्या होगा? NH2 होगा और क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH होगा। क्या ये दोनों होंगे क्या? बोलो भाई, दोनों होंगे। तो अब होता क्या है, जब मान लो यह ए वाला है और यह बी वाला है, यह दोनों कैसे जुड़ेंगे? पता है कैसे जुड़ेंगे? NH2 का H निकलता है और C डबल O का क्या निकलता है? OH. OH निकलता है, और ये दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं और दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाता है, ध्यान से देखना। मान लो ये G हो गया और इसका क्या जुड़ा है? इसका तो C डबल बॉन्ड OH है ही, और इसमें जो NH2 है उसका क्या जुड़ा है? बताओ भाई, H ही तो जुड़ा है ना, केवल H जुड़ा है, और दूसरे C डबल बॉन्ड OH का क्या जुड़ा है? OH. OH जुड़ा है। तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? बताओ भाई, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? और जो नया वाला बॉन्ड है क्या Yes, यही sir. यही वाला नया वाला बॉन्ड है क्या? इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, Tripeptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पूछ रहा है ऐसे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पूछ रहा है ऐसे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो मान लो हमारे पास 3 एमिनो एसिड दे दिया, 3 एमिनो एसिड A B C। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया कुछ ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसे हो सकता है, C को बीच में ला दो और B को ऐसे रख दो, ऐसे भी तो हो सकता है ना यार। Yes, हो गया। sir. तीसरा क्या हो सकता है? B को पहले कर दो A Sir, और BAC. C। और क्या हो सकता है? BCA भी हो सकता है। BCA. क्लियर है? और क्या हो सकता है? CAB. CAB। और क्या हो सकता है? CBA. CBA। और भी कोई पॉसिबिलिटी बताओ, और भी कोई पॉसिबिलिटी बताओ, क्या कुछ और पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? No, sir. नहीं दिख रही है। No, तो sir. हमारे पास टोटल आंसर कितने आ जाएंगे? Six. क्लियर है बातें आप सबको? बोलो भाई। अगर यहाँ पे लिखा रहता है 2 अमीनो एसिड फिर क्या करते आप ये बताओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो आप लोग? Yes, sir. हैं? स्किप कर दिया। अरे भाई, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही तो क्वेश्चन है ना। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर हो तो कितने बना सकते हैं हम लोग, और वो भी हर बार अलग अलग होना चाहिए उसका नंबर। ऐसे उसी में पढ़ते हैं ना हम लोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। हाँ इस- सर, परम्यूटेशन। तो मानो अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा हो जाए तो यार, हम तो 3 तक था तो आपको दिखा के बना दी। अगर ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर कैसे करते? आप ऐसे ही करते ना, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यस 1। सर, 3 फैक्टोरियल का ही। ये 3 फैक्टोरियल का था, कुछ ऐसे ही करते हो ना आप लोग? बोलो भाई। अगर ज्यादा बड़ा मानो 50 बोल देता यार, तो 50 बोल देता ना, तो फिर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रह जाता, फिर किसका क्वेश्चन आ जाता? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता। सर फिर तो मल्टीप्लाई करके ही परेशान हो जाता। हाँ, मतलब इस तरीके से आ जाता। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ऐसे आ जाता। तो देख लेना यार आप लोग। हाँ, कभी कभी मैथमेटिक्स। अब ये देखो, which structure of protein remains intact after coagulation of egg white on boiling? क्या होगा? Sir, primary. प्राइमरी। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो 4 प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। तो जो प्राइमरी को छोड़ के ना बाकी सब के सब क्या होते हैं? टूट जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। और प्राइमरी वाला क्या होता है? नहीं वो होता, रिमेन रहता है। वो वैसे का वैसे रहता है। तो सिंपल सी बात है, वो वैसे का वैसे रहता है, बाकी सब चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है बातें? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? सर एक बार फिर से इसमें किसी को कुछ डाउट है? No, sir. नो सर।
देखो इसका डायरेक्टली मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ क्या आंसर है। ये आंसर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बॉइलिंग एन एग काज denaturation of its protein resulting in loss of quaternary, tertiary and secondary structure। केवल और केवल जैसे कि मान लो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसका टूट जाता है। प्राइमरी वाला नहीं टूटेगा, सेकेंडरी वाला टूट जाएगा, सेकेंडरी वाला टूट जाएगा, और कौन टूट जाएगा, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। और कौन टूट जाएगा, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी वाला टूट जाएगा, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी वाला टूट जाएगा। क्लियर है। और प्राइमरी वाला नहीं टूटेगा, प्राइमरी वाला नहीं टूटेगा। जस्ट एक मिनट रुकना यार। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, ये पूछ रहा है ना, आप लोग जिगलर नाटा का नाम सुने हो क्या? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपने विटामिन B12 सुना है? यस सर। कौन सा इसमें मेटल होता है? सर कोबाल्ट का। कोबाल्ट होता है। यानी डी वाले का किस पे गया है? सेकंड पे। सेकंड पे। आप बताओ कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन 4। ब्लड पिगमेंट, ब्लड में कौन सा होता है? आयरन होता है ना? आयरन होता है। आयरन होता है। बी का क्या होता है? आयरन। थर्ड होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप अगर आपको 2 कम से कम आता हो ना, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कितना मिनिमम आना चाहिए? देखो इस क्वेश्चन में तो एक ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है ना कि कम से कम मिनिमम 2 आने चाहिए तो सही हो जाता है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सर 4। ऑप्शन 4। डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। नो सर। तो आप लोग ये बताओ, क्या पेपर टफ है क्या? नो सर। पेपर टफ नहीं है, बस मैं कुछ मेमोरीज वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जिनका 12th अच्छे से गया ना, वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिनका 12th केवल अच्छे से गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम जेई लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। इन्होंने 12th भी कम से कम अच्छे से कर लिया ना, वो काफी बेस्ट कर सकते हैं। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं मेरी बातों को? यस सर। यस सर। ये बताओ, टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड। यस सर, अल्फा अमीनो एसिड। कहाँ पे पढ़ा है आपने? सर अल्फा होगा ना? हाँ, कहाँ पे पढ़ा आपने? कहाँ पे पढ़ा आपने इसको? सर एनसीईआरटी में एक लाइन थी कि हाँ। all proteins are similar। कहाँ पे पढ़ा आपने? कौन सी लाइन थी? सर एनसीईआरटी सर में। एनसीईआरटी में थी कि ऑल प्रोटीन्स पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड। बिल्कुल, जो भी प्रोटीन के पॉलीमर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अल्फा अमीनो अल्फा एसिड से। अमीनो एसिड से मिलकर। हाँ, और जब वो टूटेंगे भी तो भी क्या देंगे? हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है यार? वाटर के थ्रू तोड़ना। ये मैंने आपको बताया है। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होगा? वाटर के थ्रू तोड़ना। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? O3 ऐड करना। O3 ऐड करना। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर ऐड करना। क्लियर है बातें? यस सर। तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट कुछ मेमोरीज वाले क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कंपाउंड अमॉन्ग फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज अ हेटेरोएटम। फ्यूरान का फोटो पता है क्या कैसे होता है? क्या Yes, थायोटीन का फोटो पता है? पिरिडीन का फोटो पता है? पायरोल का फोटो पता है? सिस्टीन का फोटो पता है? थायरोसिन का फोटो पता है? तो यह किससे होगा आपको? यह किससे पता चलेगा आपको? सर स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको क्या कैसे करोगे आप लोग। जैसे कि ना कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये जो फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, पिरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, ये चारों के चारों आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये चारों के चारों आपको हाइड्रोकार्बन वाले नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनस बेस में मिल जाएंगे। और जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर था ना 11th में, उसमें मिल जाएंगे इसका फोटो। तो यह तो नहीं होता है। जो बाकी ये दोनों होता है ना, बाकी ये दोनों का, ये बताओ टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? टोटल
20 एमिनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल वाले, बोलो भाई, और 10 नॉन इसेंशियल वाले। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो 20 के 20 है ना, आप लोग इनका क्या याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर से यार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है मैंने, जो ऑब्जर्व किया है ना इस बार, स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग क्या याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। ये देखो, जो यहाँ पे थायोफीन है, क्या है? थायोफीन है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कहाँ गया? हाँ। थायोफीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। थायोफीन का, आप बताओ फ्यूरान का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सर इसमें O आता है, बिल्कुल, मतलब O होता है इसमें। सल्फर की जगह यहाँ पे O हो जाएगा, O हो जाएगा। देखो थायोफीन का स्ट्रक्चर यह है, और ये सिस्टीन है। आप बताओ सिस्टीन क्या होता है? एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इसमें C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ये क्या है? NH2 भी है। NH2 है। NH2 भी है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है ना, जो लास्ट 2 साल के जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा आए हैं। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई? स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स कम से कम याद कर लेना, स्ट्रक्चर्स कम से कम याद कर लेना। तो इसमें केवल और केवल थायोफीन और जो यहाँ पे सिस्टीन है, इसी में केवल और केवल आपको क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस तो ये आप लोग देख लेना। ये बता दो यार, ये 1-2 आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर कर लोगे आप लोग। 1-2 आप इसमें आपको पता चल जाएगा ना, तो आप लोग कर लोगे। सर फोर्थ वाला देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, क्या स्टार्च किससे मिलके बना होता है? क्या स्टार्च का आपने फोटो देखा है क्या? एक पेक्टिन होता है, एक माइलोपेक्टिन होता है। नहीं, फर्स्ट नहीं, स्टार्च किससे मिलके बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से मिलके सर बना होता फोर्थ यस सर। है। स्टार्च किससे मिलके बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से मिलके अल्फा बना होता है। ग्लूकोज, और सेलुलोज किससे मिलके बना होता है? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज आपको 2 चीज पता चल गया, तो बाकी सब पता चल जाएगा क्या? और न्यूक्लिक एसिड तो आपको पता है यार, किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से। और बाकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड। यार आप सिंपल सी बात है यार, प्रोटीन का तो आपको पता ही था, अल्फा अमीनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का भी पता था, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आपको 2 पता चल गया, तो कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा। बोलो भाई, यस सर। क्लियर यस है? सर। कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। फोर्थ वाला। देखो बस ना, ये सब फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये लिखा हुआ है, सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। सिंपल सी बात यह बोल रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन है, जो फेलिंग रिएजेंट है, किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा? सुक्रोज। सिंपल सी बात है, सुक्रोज। ये डायरेक्टली आपके बुक में पहला जो पॉलीसेकेराइड वगैरह होता है, उसी में दे दिया होता है कि यह रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ग्लूकोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है? यस सर यस सर। क्या फ्रक्टोज है? यस सर है, सुक्रोज नहीं है। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ, ये डायरेक्टली वो है, डायरेक्टली फैक्ट बेसिस पे। इसका बता दो यार, ये तो आपने रिएक्शंस पढ़ा है ना? यस सर। यस रिएक्शंस पढ़ा है। आप सबसे पहले रिएक्शंस में ये जानते हो कि एन हेक्सेन किससे बनता है? सर HI HI से ऐड करते हैं। HI से। तो एक तो आपको मिल गया, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ये बताओ तीसरा का किससे मैच कर रहा है? तीसरा का किसमें सर बी फोर्थ ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि इसमें सी में क्या है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है बातें? अब देखो, HNO3 डालने से ग्लूकोज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या बना देता है? सर ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। जैसे कि मानो हमारे पास जो ग्लूकोज का फोटो है, क्या होता है? CHO, मैं बना ही देता हूँ, डबल बॉन्ड OH। और क्या होता है यहाँ पे दूसरे पे? क्या होता है, बोलो भाई? CHOH पे क्या होता है? ट्वाइस। और यहाँ पे क्या होता है? CH2OH। क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या? सॉरी, यहाँ पे ट्वाइस नहीं, यहाँ पे 4 टाइम्स होगा। क्लियर है बातें? ऐसे ही यस होता है। सर। तो जब आप इसमें HNO3 डालोगे ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और नीचे वाले दोनों का ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। हाँ, दोनों क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यह भी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्या आपके OH। बुक वगैरह में है क्या, जो भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह है या फिर जो भी चीजें यस सर। है क्या सबके पास, बोलो भाई। दीपिका आपके Yes, पास sir. है क्या? मनप्रीत, दीपिका, यस बताओ भाई। सर। तो आप लोग ना इसको थोड़ा ध्यान से देखना, रिएक्शन वगैरह ना कम से कम ऊपर वाला देख लेना, ऊपर ऊपर देख लेना। अगर मानो केवल और केवल ब्रोमीन वाटर डालते तब क्या बनता, सर वो एक ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बस बना, ऊपर सैक्रिक वाला एसिड। का, हाँ बस ऊपर वाला क्या बनता, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। बनता, और जिस उसका नाम क्या होगा, सैकरिक एसिड। सैक्रिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, So first. Sir, A. बोलो भाई। ये वाला सही होगा, क्लियर है। सर जब हम Yes. ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सैक्रिक एसिड बनाएगा ना, उसके साथ दोबारा कराएंगे तो ग्लूकोनिक बनाएगा। तो देखो अब ये अभी बताओ, ध्यान दिया। देखो सर डी HNO वाले ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या, ये बताओ, यस सेकंड, क्योंकि NaHSO3 के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। देखो पहली बात है तो पहले वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहले वाले का क्या ऑप्शन आएगा, पहले C वाले का का तो second. एक सेकंड आएगा। ए का सेकंड आएगा। अब ए का सेकंड किसमें है ये बताओ, So second. अरे एक ही टू में ही में। है। टू में। यही वाले में है। तो हमारे पास ऑप्शन एक बचा, कौन, इलिमिनेट कर दो भाई, खत्म कर दो, बचा ही कौन, कौन बचा। अब सिंपल सी बात देखो, पता है क्या, यह जो ग्लूकोज है ना HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा ना, वो सैक्रिक एसिड देता है। आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग के बुक में रिएक्शन वगैरह देगा, क्या देगा, सैक्रिक एसिड सैक्रिक देगा। एसिड। और इसका तो आप लोग जानते हो एन हेक्सेन दे देता है, और ब्रोमीन वाटर का ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, यस सर। कर लेना आप लोग ऐसे। तो देखो इसमें सीधी सी बात है ना, एक ही चीज से पता चल गया, किससे पता चल गया कि जो हमारे पास पहला वाला है ना NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, वह कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो कोई आपको एक दो पता हो ना, आइडिया हो ना, तो आप लोग इजिली कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो। इसका बताओ, फ्रॉम विटामिन the number vitamins that can be stored in our body, सर तीन। ए डी। क्या, सर इसका आंसर 3 है। कौन कौन सा बताओ, ए डी के। डी एंड के। के So E भी तो होता है. ये भी हो जाएगा। होगा, सर 4 आएगा। B12 भी आता है। यस सर। हाँ सर मुझे बी का नहीं, मुझे ए डी का ही पता। ये बताओ ये क्या होता है, विटामिन B12 कोबाल्टमीन होता है। ये अभी तो हमारे बॉडी को नीड होती है ना, स्टोर होता है ये भी, ठीक है। यस सर। मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। पता है क्या यार, देखो यार कुछ कुछ चीजें ना रट्टा वाली चीजें हैं, एकदम आप लोग रट ही लेना, जैसे बायो वाले बच्चे रट लेते हैं ना, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो वैसे ही आपको क्या करना है, रट ही लेना, दिखा देता हूँ आपको, क्लियर है ये। A, D, E, Yes, K, B12 आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। अब ये मुझे नहीं पता एडिपोज टिश्यू क्या होता है, क्योंकि यार बायोलॉजी मुझे काफी दिन हो गया पढ़े हुए। किसी को कुछ डाउट है, नो सर। No, sir. ये देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है, यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन RNA विथ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ N इन यूरेसिल इज, कैसे निकालोगे आप लोग। सबसे पहले क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ऊपर क्या कर देना, एक का वेट कितना होता है, 14 14। होता है, तो 2 का वेट कितना हो जाएगा, 28 28। और नीचे क्या कर दोगे, नीचे टोटल सम टोटल और नीचे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। एक बार करके बताओ यार, 100। फटाफट करके बताओ जरा, एक बार करके बताओ आप लोग। तो टोटल सर मोलर मास का करना है ना। हाँ मोलर मास ही होता है टोटल। ये अब हम लोग पता है किस में आ गया,
अब हम लोग पता है कौन सी ईयर में आ गए, 2023 वाले में आ गए। किसमें आ गए? 2023 वाले में आ गए। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो यार किस लेवल का पूछता है, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग को लग रहा था क्या ज्यादा टफ टफ पढ़ना पड़ेगा? नो सर, वो पता है क्या, अगर मानो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कितने क्वेश्चन आते हैं ये बताओ? 30 आते 25 करने। 25 करना होता है। तो उसमें से भी 10 लास्ट 10 क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 5-5 का ऑप्शन मिलता होगा। मिलता है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो आप 10 में से तो 5 कर ही लोगे यार। इतना तो यार अपने आप को कमजोर मत समझो। और बचे 20, यार 20 में से कम 12-13 तो कर लेना। क्वेश्चन पता है क्या, 5-6 ही टफ आते हैं, ज्यादा नहीं आता। कितने टफ आते हैं? 5-6 ही आते हैं यार। वो तो हम मान के चल लेंगे, हम उनको छोड़ के आएंगे। बोलो भाई, यस सर। बताओ इसका क्या है? सीधी सी बात है, सबसे पहले इसमें बताओ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही है ना? अब ये Yes, बताओ sir. हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2, और यहाँ पे एक होगा 3, यहाँ पे एक होगा 4। यह भी कितना है? 4 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन 2 है। अब 2 का हो जाएगा 32, नाइट्रोजन 2 का कितना हो जाएगा? 28, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4, और कार्बन का 4। कितना हो जाएगा? 48. 48। जोड़ के बताओ कितना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप देख लेना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है। कितना रहा? 8 दूना 16, 4 20, 2 22 का 2, और क्या होगा? 4 2 6 120. 112। 112। 112 आ रहा है ना? तो 28 डिवाइडेड Yes, बाई sir. 2 इंटू 100। अब ये बताओ कितने टाइम्स में कटेगा ये? 7 4 तो टाइम्स में, 0.25 आएगा इसे काट के, यानी कि 0.25%. 25% आ रहा है। तो सीधा आपको क्या लिखना है? 25 ही लिखना है। परसेंटेज पे दे ही दिया। Yes, sir. डाउट है किसी को? No, कोई sir. डाउट? अब ये पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। मैच द आइटम्स ऑफ रो 1 हुज रो 2, मतलब रो 1 से रो 2 में मैच करना है। यह रो 1 दे दिया हुआ है और यह रो 2 दे दिया। अब देखो इसका क्या दिया हुआ है, नाम दे दिया हुआ है अल्फा डी फ्रक्टा फ्यूरनोज। अब ये देखो फ्यूरान वाला स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ फ्यूरान का बनाया है, कुछ पायरन का बनाया है। पायरेनोस का बना। पायरानोज का, कुछ फ्यूरेनोज का बनाया है, कुछ पायरानोज का बनाया है। जो फ्यूरेनोज का बनाया होगा वो कितने मेंबर का रिंग होगा? बोलो भाई। 4. 5 यार। यार फ्यूरान वाला 5 मेंबर का रिंग होता है ना। ये बताओ फ्यूरान क्या होता है? क्या कुछ ऐसे ही होता है ना फ्यूरान? Yes, 5 sir. मेंबर का रिंग है ना। अब पायरानोज कितने मेंबर का रिंग होगा? 6 मेंबर का रिंग। 6 तो नंबर का। 6। तो जहां जहां फ्यूरॉन लिखा होगा, फ्यूरॉन, वह कितने मेंबर वाले के साथ जाएगा? 5 वाले के साथ जाएगा। 5। ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका मैं इलिमिनेट करता हूँ थोड़ा सा। तो जो पहला दूसरा है, पहला दूसरा वो किसके किसके साथ जा सकता है? केवल और केवल आर और एस के साथ जा सकता है, और किसी के साथ नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूरॉन है, तो जाहिर सी बात है 5 मेंबर का रिंग होगा। और जो तीसरा चौथा है वो किसके किसके साथ जा सकता है? 3rd एंड 4th। पी एंड क्यू के साथ जा सकता है। तो आप बताओ क्या लग रहा है आपको? ये बताओ पहला वाला सही हो सकता है? बोलो भाई, सही हो सकता है? पॉसिबिलिटी बताओ यार। तो 4th आएगा. सर फर्स्ट वाला ऑप्शन. सही हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है। मैं इसको लेके चल रहा हूँ और पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। दूसरा वाला क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने नहीं. पी को किस में कर दिया है? फर्स्ट वाले में कर दिया है। और जबकि ये दिया हुआ पायरानोज का है और यहाँ पे दिया फ्यूरानोज, ये तो होगा ही नहीं। क्या यह वाला होगा? हो सकता है यार, हो सकता यह भी वाला। है। यस सर, हो सकता 3rd है। का मैं हो सकता। अब और यार इलिमिनेट करते हैं। आपको 1-2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये दिखा हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज। सीधी बात है, क्या बोल रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज। आप बताओ अल्फा डी ग्लूकोज का फोटो कैसे होता है? ये OH किस साइड होता है? वाला। OH किस साइड होता है? नीचे आ जाए। नीचे आ जाएगा।
तो OH नीचे किस में है? बस इसी वाला थर्ड या फोर्थ में से। क्या सर आर ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है यार, ये बताओ डायरेक्टली। फोर्थ। हमको डी वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे जो पी है ना, पी, अब इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका मतलब यह ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज में अल्फा तब होगा जब OH वाला पहला नंबर पर कार्बन पे जो OH होगा वो किस पे आएगा? नीचे आएगा। बोलो भाई, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और वही बीटा डी ग्लूकोज में ये OH किस साइड आता? ऊपर। ऊपर साइड आता। किस में है? किस में है? क्यू वाले में। क्या क्यू में ऊपर है। क्यू वाले में। किस में है? क्यू वाले में। तो आप बताओ ये दूसरा का किस में जाएगा? क्यू का किस में जाएगा? फोर्थ में फोर्थ। जाएगा। यह थर्ड में जाएगा और यह किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा। फोर्थ। यार तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया यार, हमें ज्यादा और भी मतलब ज्यादा ही टेंशन ले रहा था। आपको ये बताओ फ्यूरॉन और उसमें कन्वर्ट कर लोगे कि फ्यूरॉन का मतलब क्या? 5 मेंबर और पायरानोज का मतलब क्या? 6 मेंबर। 6 मेंबर। ये तो दोनों हो गया, सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात है, जब अल्फा की बात करें तो OH नीचे और बीटा की बात करें तो OH ऊपर। तो यही दोनों मिल गया। जब यह दोनों मिल गया, यही सीक्वेंस हमारा चल रहा है। क्लियर है बातें? यस। डाउट है किसी को? सर तीसरे में भी तो ऐसा ही है। हाँ तीसरा भी ऐसा यार, अब हमें आगे वाला भी चलना पड़ेगा यार, आगे भी देखना पड़ेगा। मैंने सर तीसरा आर वाला अल्फा होगा। हाँ अब देखो, आर वाला। अब हमारे पास क्या पूछा? अब ये हमारे पास फिर से अल्फा पूछा है। अल्फा तो सिंपल सी बात है यार, जहां OH नीचे होता है वह क्या होता है? अल्फा वही होता है ना यार। जब OH नीचे होगा, पहले नंबर कार्बन पे जो OH नीचे होगा वही क्या होता है? अल्फा होता है। क्लियर है बातें? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही होगा। डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये देखो यार, ये बताओ ये कैसे इसका आंसर करोगे आप लोग? मैं सर पेप्टाइड इसमें बॉन्ड, बताना क्या है? देखो सीधी सी बात है, पेप्टाइड बॉन्ड बता देता हूँ। यह वाला पेप्टाइड बॉन्ड है जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यह वाला आएगा, स्टार मार्क कर रहा हूँ। हम पेप्टाइड बॉन्ड कैसे पहचान पा रहे हैं ये बताओ? सर NH डबल बॉन्ड CO। NH, NH के बगल में NH होता है। हाँ NH। देखो सबसे पहली बात है NH हमें मिल गया और C डबल बॉन्ड O मिल गया। ठीक है, इसका मतलब NH का H निकला होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकला होगा, तभी ये OH। बॉन्ड बना होगा। ठीक है, ये कई सारे हमारे पास एमिनो एसिड मिलके क्या बने हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मान लो कि हमारे पास कोई ग्लाइसिन है। क्या है? ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन का इसने क्या नाम लिख दिया? केवल और केवल G नाम लिख दिया। अगर कोई साइटोसिन होता तो केवल और केवल उसका क्या नाम लिखा है? C लिख दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताओ, अगर मानो कि यह पेप्टाइड बॉन्ड है, यह क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है यह कोई ना कोई अमीनो एसिड हुआ होगा। बोलो भाई, यस सर। यह कौन सा अमीनो एसिड हुआ होगा? कौन सा अमीनो एसिड है ये? अगर मान लो कोई भी अमीनो एसिड है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो नाम होगा तो किससे स्टार्ट होगा? F से, Y से, P से, किससे होगा? तो ये कैसे आप लोग पता करोगे? सबसे पहले तो आपको अमीनो एसिड ही पता करना पड़ेगा। बोलो भाई। तो रियल लेटर कोड नहीं पता दो, बता तो दो। सबसे पहले देखो, ये नहीं याद कर पाओगे, पता है क्यों? मैं बस बता रहा हूँ, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दो, क्योंकि यार आप लोग के पास टाइम कम है और फिर इतना सब करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको स्किप कर दो। ये क्या लिखा हुआ बताओ? सर लियोसिन एंड वेलाइन क्या है? क्या? ये सर सब ये सर लियोसिन और वेलाइन क्या आता है? ये सब एमिनो एसिड है। सर ये अच्छा भी तो 20 में ही आता है। हाँ हाँ, ये सब 20 में ही आता है। तो आपको पता कैसे चलेगा यार? कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप लोग? यस सर। सर इसको स्ट्रक्चर बना के ही पता चल पाएगा ना?
देखो सर ये 2023 के क्वेश्चन है ना? हमसे क्या पूछ रहा है, दिख रहा है द शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन, 2 मोल ऑफ ल्यूसिन एंड 2 मोल ऑफ वैलिन। अब ये बताओ टोटल कितने अमीनो एसिड है इसमें? अगर क्या मानो सर? मानो कोई बड़ा सा अमीनो एसिड है हमारे पास, कोई बड़ा सा अमीनो एसिड मिलके कोई है प्रोटीन है, अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं मतलब वाटर के थ्रू तोड़ रहे हैं, तो हमको 3 क्या मिल रहा है, 3 मोल क्या मिल रहा है, ग्लाइसिन मिल रहा है, ठीक है। 2 मोल क्या मिल रहा है, लियो लियोसिन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमारे पास, 2 मोल क्या मिल रहा है, वैलिन मिल रहा है। वैलिन। क्या मिल रहा है, वैलिन मिल रहा है। आप बताओ टोटल कितने अमीनो एसिड हमें मिले? 7। 7 मिले, ठीक है, 7 मिले। मान लो हमारे पास 2 अमीनो एसिड है, कोई भी 2 अमीनो एसिड है, ए और बी, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा क्या नाम होगा इस बॉन्ड का? पेप्टाइड बॉन्ड। आप बताओ 2 अमीनो एसिड से कितने बॉन्ड बनते हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एक एक अगर वही 3 होता तो 2 बनेंगे। 6 7 है तो कितने बनेंगे? 6 क्लियर है बातें? 6 ये ये तो कभी कभी कुछ चीजें आपको नहीं भी आए ना, बोलो भाई, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे मानो स्ट्रक्चर तो आपने रट नहीं कर सकते, बोलो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन ये वाला तो नहीं लगता ना आपको, यस बोलो सर। यार। और ये आप कैसे पता करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तब करोगे, ठीक है। यस सर। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ना, तब जाके आप लोग इजिली कर सकते हो। क्या है ये? ए प्रोटीन एक्स विथ मॉलिक्यूलर वेट इतना ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एमिनो एसिड, वन ऑफ द अमीनो एसिड इज। और ये अजीब क्वेश्चन है, यस इसको सर। छोड़ो, इसको छोड़ो अभी, थोड़ा सा मुश्किल है। अगला देखते हैं। ये बोल रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर पायरनोज फॉर्म ऑफ द सुगर। आप बताओ ये सुगर कौन सा है? अब हमसे कितने मेंबर का रिंग बोला है? मैं 1 2 3 4 5 6, आपको ना ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस मैंने लिया नहीं है, लेकिन आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस दिया होगा। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ 6 मेंबर का रिंग बना देता हूँ। 6 मेंबर का रिंग कुछ ऐसे ही बनेगा क्या, बोलो भाई? सर कुछ ऐसे ही बनेगा क्या? अब देखो यस मैं सर। बोलो यार, अब यस देखो सर है सर। ये पहला बोल देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब ये बताओ कौन से नंबर का कार्बन कौन से नंबर का अटैक करता है? ये तो आप सर लोग जो को ये 5th नंबर का सर, कार्बन 5 है ना, ये OH फर्स्ट वाले पे अटैक करता बिल्कुल किस पे जाएगा? 6 वाले है। का, फर्स्ट वाले के, फर्स्ट सर वाले 5th वाले का। सर 5th वाले का जाएगा। सर 5th का बिल्कुल बिल्कुल 5th वाले का जाता है। 5th वाले का 5th किस के पे जाएगा? OH से जाएगा। इस पे जाएगा। अब देखो 5th वाले का गया, क्लियर है बातें? क्लियर है? यस सर। अब देखो तो जो हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं ना, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, जबकि ये छठा क्या हो जाएगा, कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। 6 मेंबर का तो रिंग बना लिया। अब देखो आप बताओ छठे पोजीशन पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब जब हमारे पास कार्बन ये CHO होगा और इसका OH जाएगा इस पे अटैक करने के लिए, तो यह ओपन हो जाएगा और क्या बना लेगा, OH बना लेगा और H बना लेगा। क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? पहले नंबर कार्बन पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और H बन जाएगा। अगर वही OH नीचे रहा और H ऊपर रहा तो क्या होगा, अल्फा वाला होगा। अगर वही OH यस सर। ऊपर रहा और H नीचे रहा तो क्या होगा, बीटा। बीटा। क्लियर बात है? तो पहले पोजीशन पे तो छोड़ दो, कहां से हमें, क्योंकि हमें अल्फा बीटा कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले से। दूसरे वाले पे OH किधर है, लेफ्ट साइड है क्या, बोलो भाई? यस सर। तो हम किधर बनाएंगे, क्या ऊपर बनाएंगे? तीसरे पोजीशन पे किधर है, लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट भी हम क्या साइड है। बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। चौथे पोजीशन पे किधर है, राइट साइड नीचे बनाएंगे। नीचे बनाएंगे, क्लियर है। और पांचवे पोजीशन पे देखो, पांचवे पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है, CHO। CH2OH जुड़ा हुआ है। तो पांचवे पोजीशन का कोई बात ही नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होगे। तो आप यस लोग यार सर। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हो ना,
जो लेफ्ट में होता है उसको कहाँ रखते हो, ऊपर रखते हो, जो राइट में होता है उसको कहाँ पे आप लोग रखते हो, नीचे। के रखते हो। क्या कुछ ऐसे ही करते हो ना आप लोग? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कर लेना यार आप लोग। ये बताओ, नाम तो सुना होगा यार इसका, कार्बिल टेस्ट कौन देता है? सर 1 डिग्री अमाइन देते हैं। सी का कोई तीसरा दिख रहा है क्या इसमें? सी का तीसरा इसमें भी दिख रहा है, सी का तीसरा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अब आते हैं और कुछ करते हैं। डी वाला तो हमें चेक ही नहीं करना है, चेक कौन कौन सा करना है, बस हमें ए और बी चेक करना है। आप बताओ मॉलिश टेस्ट कौन देता है? सर कार्बोहाइड्रेट्स। बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट कौन देता है? सर ये चैप्टर में थे ही नहीं। नहीं, सर मॉलिश ये टेस्ट नहीं वगैरह था तो, मेरे। मॉलिश ये टेस्ट सर पढ़े तो होंगे ही ना? का पता है, कार्बाइलमाई और टेस्ट। सबसे कार्बन अमाइनो स्विफ्ट से ऐसी इसमें थे। नहीं, मॉलिश टेस्ट वगैरह भी तो आप लोग शायद कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े होंगे। मॉलिश मॉर्निंग टेस्ट, नहीं टेस्ट सर, था, नहीं बी थे। वाला नहीं था। कार्बोहाइड्रेट में नहीं था सर। चलो कोई ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग लेवल का दे दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लोगे क्या आप लोग? बोलो भाई, यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा, ठीक है। थर्ड वाला। क्या? एक मिनट रुको, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। थर्ड वाला सही होगा, क्योंकि इसमें मॉलिश टेस्ट कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ठीक है। मॉलिश टेस्ट कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। क्लियर है बातें? यस सर। बायूरिक टेस्ट जो होता है ना, ये प्रोटीन वगैरह के लिए होता है। अब प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और एमिनो एसिड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। उसी का पता लगा लेता है, ठीक है। क्लियर है बातें? यस सर। थोड़ा 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 आप लोग देख लेना, थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेना। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर बताओ कल का, एक बार मैं देखता हूँ क्या पढ़ाऊंगा। सर इक्विलिब्रियम। समाइन। आप लोग बताओ। सर इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डन? यस सर सर। फिजिकल करा दो पहले। सर चलो ऑर्गेनिक करवा दो कल। सर फिजिकल। फिजिकल। देखो, ऑर्गेनिक तो मेन हो गया ना। आप लोग ये बताओ मार्क्स किससे अच्छा उठा सकते हो? समाइन। फिजिकल। चलो इक्विलिब्रियम डन कल के लिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का आप लोग पूरा फॉर्मूला रट के आना, और हम क्या करेंगे, यस सर। केवल और केवल क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, क्वेश्चंस। केवल और केवल प्रीवियस यस ईयर। सर, आप है ना मेन मेन पहले मतलब 11th के चैप्टर्स जो है ना फिजिकल की इंपॉर्टेंट वो करा दीजिए, क्योंकि 12th की तो हमने फिर भी कर रखे है ना हाँ, रिवाइज भी। जैसे कि PYQ आप लोग करते हो ना, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है ना, ताकि आप लोग को लगता है यार कि सब तो देखा ही हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, और थोड़ा अच्छे लेवल पर रिवीजन करना है। आप लोग ऐसे दिख रहा होगा ना आप लोग को कि सब तो देखा ही हुआ है, बोलो भाई। यस सर। हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि सब देखा देखा है, और एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, अरे काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही हुआ होगा, और आपके जेई में भी ऐसे ही होगा। क्या बोर्ड एग्जाम में किसी का क्वेश्चन छूटता होगा तो ऐसे लगता होगा ना कि हाँ यार, आज थोड़ा सा देख लिया होता, एक बार एक नजर और देख लिया होता, होता है ऐसे यस में सर। आपको होता। तो जेई में भी ऐसे ही होगा, तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा ध्यान से करना। क्लियर है बातें? यस सर। सर ओके हाँ, सर, थैंक यू। सर ये जो एक्स्ट्रा मतलब टेस्ट वगैरह चीजें थी वो हम कहाँ से पढ़े? एक्स्ट्रा टेस्ट, सर जिसमें देखो, था मॉलिस्टिक टेस्ट जो भी था। चलो मैं, आप एक बार पर्सनल आज मैसेज करना, मैं सर इस आपको। चैप्टर के थोड़े यस से सर। और PYQs भेज दीजिए ना, मतलब ये बहुत कम है मतलब। अच्छा, मैं और दे दूं? यस सर। हाँ एक बार, सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। सर इसी शीट में ऐड कर दीजिएगा, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो ठीक है, इसी सीट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं ना PDF बना के ना नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशंस भी होगा। क्लियर है? ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ओके सर।